नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है स्पीक अर्बन इंग्लिश। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। तो पहला सवाल मन में क्या उठता है कि आर्टिकल्स होता क्या है। तो आर्टिकल्स हमारे तीन होते हैं दोस्तों, ए, एन और द। तो आइए आज मैं आपको इन सब के बारे में बताता हूँ। तो गाइस, ये तीनों आर्टिकल्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, तो आइए इन्हें देखते हैं। पहला है अ, दूसरा है एन और तीसरा है द। तो अब सवाल ये आता है कि इनका यूज़ कहाँ होता है। तो बचपन से लेके आज तक दोस्तों हमने यही पढ़ा है कि अगर किसी भी नेक्स्ट वर्ड की शुरुआत अगर किसी वॉवेल से हो रही है, यानी ए ई आई ओ यू से हो रही है, तो उसके आगे हमेशा लगेगा एन। और अगर किसी भी वर्ड की शुरुआत किसी कॉन्सोनेंट से हो रही है, यानी बी, सी, डी, एफ एंड सो ऑन, तो उसके आगे लगता है आपका ए। तो अगर ये डेफिनेशन सही है दोस्तों, तो एक वर्ड है आवर, HOUR, आवर। अब इसकी अगर आप देखेंगे तो ये शुरुआत हो रहा है एच से, एच हो गया आपका कॉन्सोनेंट, इस हिसाब से इसके आगे लगना चाहिए आवर। बट ऐसा नहीं होता दोस्तों, आप हमेशा लिखते हैं एन आवर। इसी तरह एक और वर्ड है यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। अब ये वॉवल से शुरू हो रहा है तो इसके आगे आना चाहिए एन, बट नहीं होता ऐसा, आप हमेशा लिखते हैं अ यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, आपने सोचा है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि इस बात से मतलब नहीं है कि अगला वर्ड वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है अगले वर्ड की साउंड से, यानी ध्वनि से। अब अगर आप यहाँ देखेंगे आवर, आ, तो वॉवल की अगर आपने साउंड्स देखी होंगी पुराने वीडियोस में, तो आवर, तो आवर आ रहा है, साउंड है वॉवल की, तो आ जाएगा इसके आगे एन। और इसी तरह अगर आप देखेंगे यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी की साउंड अगर आप देखेंगे यू, तो यू जो है ये कॉन्सोनेंट की साउंड है, इसीलिए इसके आगे आ जाएगा आपका अ। तो दोस्तों फ़र्क होता है साउंड का, तो ध्यान रखिएगा साउंड क्या आ रही है अगले शब्द की, उस हिसाब से आपका ए या एन लगता है। इसी तरह दोस्तों अगला जो वर्ड है हमारा वो है THE, द। अब आपने देखा होगा इसे बहुत जगह द कहते हैं और बहुत जगह दी कहते हैं। तो अब इसके बारे में हम देखते हैं कि अगर अगले वर्ड की शुरुआत किसी वॉवेल से हो रही है, यानी स्वर से हो रही है, तो आप क्या कहेंगे? दी, यानी दी बोलेंगे आप। और अगर अगले वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट से है तो आप क्या बोलेंगे? द। याद रखिएगा दोस्तों, स्वर है तो दी आएगा, व्यंजन है तो द आएगा। आपको एग्जांपल देता हूं, एक तो मान लीजिए यही है दोस्तों यूनिवर्सिटी, तो ये क्या है, मैंने आपको अभी बताया था कॉन्सोनेंट, तो इसके आगे क्या आएगा? द यूनिवर्सिटी। दी यूनिवर्सिटी नहीं बोलेंगे आप, द यूनिवर्सिटी बोलेंगे। इसी तरह एक है एंड, END। जब मूवी खत्म होती है तो आप क्या बोलते हैं उसे? एंड, खत्म हो गई मूवी, तो उसके आगे क्या आएगा दोस्तों? एंड। ई से शुरू हो रहा है, बट अगर आप इसकी आवाज देखें ए किसकी आवाज है? वावल, यानी स्वर की, तो इसके आगे आएगा दी। तो हमेशा दी एंड होता है, द एंड नहीं, दी एंड। याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब अगला सवाल मन में ये आता है कि आर्टिकल्स कितने तरीके के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स दोस्तों, 2 तरीके के, याद रखिएगा। पहला है डेफिनेट आर्टिकल, जो होता है आपका द या दी, और दूसरे हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, जो होते हैं आपके ए और एन। अब डेफिनेट आर्टिकल की बात करें दोस्तों, तो नाम से ही क्लियर है डेफिनेट, जिसके बारे में आपको पता है तो वो होता है आपका डेफिनेट, तो वहाँ पे यूज़ होता है द। और इनडेफिनेट मतलब जिसके बारे में आपको पता नहीं है पहले से, तो वहाँ पे यूज़ होगा ए या एन। तो दोस्तों इसको मैं आपको बेहतर तरीके से उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। तो मान लीजिए आप घर पर हैं, आपके घर के दरवाजे पे कोई लड़का खटखटाता है, आप दरवाज़ा खोलते हैं तो वो लड़का आपसे कहता है कि मुझे आपके पापा से बात करनी है। तो आप अब क्या करेंगे? आप सीधा अपने पापा के पास जाएंगे और आप अपने पापा से क्या कहेंगे दोस्तों कि पापा, दरवाजे पर एक लड़का खड़ा है, या दरवाजे पर कोई लड़का खड़ा है जो आपसे बात करना चाहता है। आपने यहाँ पे ऐसा क्यों कहा एक लड़का या कोई लड़का? क्योंकि आपको नहीं पता था
कि वो लड़का कौन है, आप उससे पहली बार मिल रहे थे, तो ये हो गया आपका इनडेफिनेट आर्टिकल। तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे इंग्लिश में, ए या एन। तो आप उस स्टेटमेंट को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, डैड अ बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर हु वांट्स टू टॉक टू यू। अब दोस्तों मान लीजिए अगर उस लड़के के बारे में आपके पापा ने आपको पहले ही बता दिया होता कि बेटा एक लड़का आएगा जो मुझसे बात करना चाहता है, तो तब अगर वो लड़का आता तब आप अपने पापा से जाके क्या कहते कि पापा वो लड़का जो आपसे बात करना चाहता था वो आ गया है। तो यहाँ पे आपको उस लड़के के बारे में पता था, तो डेफिनेट हो गया है कि आपको पता था, तो आप क्या यूज़ करेंगे, द। तो अब वो स्टेटमेंट क्या हो जाता दोस्तों, डैड द बॉय इज एट द डोर हु वांट्स टू टॉक टू यू। तो गाइज मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए एक एग्जांपल है पेन। अब इसके आगे अगर आप लगाते हैं ए या एन में से तो क्या आएगा दोस्तों, ये कॉन्सोनेंट है तो इसके आगे क्या आएगा, अ पेन, अ बॉय। अब यहां पे अगर ईयर है, ई ए आर, ईयर, तो क्या आ जाएगा, ई अ आ ई, वॉवल की साउंड आ गई तो मीन्स एन ईयर। अब ये होता है दोस्तों ईयर, ये होता है ईयर, ई अ र, ईयर। ये होता है दोस्तों ईयर। इन दोनों वर्ड्स में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसे भी ईयर ही कहते हैं बट ये ईयर होता है, य। तो अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग आ, वॉवल में इसकी आवाज़ नहीं आई तो क्या होगा, अ ईयर। तो दोस्तों ये कुछ एग्जांपल्स हैं आर्टिकल्स के, और इसी तरह कुछ एग्जांपल्स मैं आपकी स्क्रीन पर भी एक चार्ट बना देता हूं ताकि आपको और अच्छे से आर्टिकल्स के बारे में समझ आ जाए। तो ये है दोस्तों आपके सामने चार्ट जिसमें मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स लिख दिए हैं आर्टिकल्स के, इन्हें आप एक बार पढ़ लीजिए प्लीज़। तो गाइज ये था हमारा आज का लेसन आर्टिकल्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं दोस्तों अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। तो आई होप आपने आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा ही होगा। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।